गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर ऑब्लिक ई प्रैक्टिकल में हम डेटा टाइप्स को प्रोग्राम्स की हेल्प से सीखने की कोशिश करेंगे। हम डेटा टाइप्स को हमारे लाइव प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हुए उन्हें हम रन कर देखेंगे कि डेटा टाइप्स काम में प्रोग्राम्स के अंदर कैसे लिए जाते हैं। ये जो हमारा लेक्चर है ये सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हम एक दो प्रोग्राम्स को डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स की हेल्प से बनाएंगे और उन प्रोग्राम्स को रन करके डेटा टाइप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये IDE है और ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर कोड ब्लॉक्स। इसकी हेल्प से हम हमारे सी प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हम बेसिक, अभी सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक प्रोग्राम सिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बेसिक प्रोग्राम सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्रोग्राम्स रन कैसे किए जाते हैं। हम एक बहुत बेसिक प्रोग्राम सीखते हैं कि कोई भी दो नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को लिखते हैं। हमारे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के अंदर हम कौन सी हेडर फाइल काम में ले रहे हैं, stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन लिख रहे हैं। अच्छा, मेन फंक्शन को किस तरीके का रिटर्न कर रहा है, हम इसे वॉइड रिटर्न टाइप देते हुए एक मेन फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन से कैसे पकड़ में आता है ये फंक्शन है, ये दो छोटे ब्रैकेट्स जो हैं, ये दो छोटे ब्रैकेट्स ये बताते हैं कि एक फंक्शन है। ठीक है, अब मेन फंक्शन को पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस को काम में ले सकते हैं। ठीक है, IDE की हेल्प से जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, आपके एरर के चांसेस बहुत कम कर देता है। बिकॉज मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन किया यहाँ पर और इसने ऑटोमेटिकली एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज का इसने लगा दिया, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भूल भी जाएं तो भूल ना सके। ठीक है, कि हमें एक कर्ली ब्रेसेस और लगाना था। ठीक है, हमारा बेसिक जो मोटिव है इस प्रोग्राम को रन कराने का, वो ये है कि हम ये सीखें कि किन्हीं दो नंबर को ऐड कैसे किया जाता है यूजिंग डेटा टाइप। अब देखिए, ये तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स का काम कर दिया, stdio.h, इन्हें इंपोर्ट किया। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का इंपोर्ट करने से मीनिंग हमारा क्या था, ताकि हम इस हेडर फाइल के अंदर जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो हम काम में ले सके। हमारे प्रोग्राम में प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हम ले रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम ले रहे हैं जैसे printf फंक्शन और scanf फंक्शन। printf फंक्शन क्या काम करता है, आपके कंसोल पर, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ डिस्प्ले करवाना हो, टेक्स्ट, स्ट्रिंग, नंबर्स, वो सब हम एज ए आउटपुट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये सब कुछ हमें डिस्प्ले करवाने के लिए printf फंक्शन काम में आता है। तो हम काम में लेके देखते हैं, printf, printf। अब फंक्शन के लिए मैंने कहा था दो छोटे ब्रैकेट्स, ठीक है, खोलने और बंद करने। अब इस फंक्शन के बीच में हम डबल कोट्स लगा करके जो टेक्स्ट हमें अब यहाँ पर इसमें डिस्प्ले करवाना होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, उसे हम लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंटर टू नंबर्स, ताकि हमारा प्रोग्राम अगर कोई एज अ थर्ड पर्सन कोई रन करता है तो उसे पता लग जाए कि हमें दो नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो हमने लिखा एंटर टू नंबर्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, \n लगाएंगे। \n आपका क्या काम कर रहा है, \n आपको ये बताना चाह रहा है कि आप
का जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, यानी अब अगर कुछ आपका कोई आउटपुट आएगा, ठीक है, तो वो या कोई आप इनपुट लेंगे वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, ठीक है। लाइन चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैकवर्ड स्लैश एन इसको काम में लेते हैं, बैकवर्ड स्लैश एन को काम में लेते हैं। देखिए यहाँ ये सेमीकोलन हमने लगाया, जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी लाइन को फिनिश करेंगे तो उसका सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जैसे कि प्रिंट एफ बोलता है कि प्रिंट एफ फंक्शन के लास्ट में जब ये एंड होगा तब आपका क्या होगा, सेमीकोलन लगेगा। अच्छा, आपका डिक्लेरेशन सेक्शन में आप 2 वेरिएबल पहले इनपुट कर लीजिए। अब यहाँ हम डेटा टाइप की बात करेंगे। हमें 2 वेरिएबल का सम करवाना है, ऐड करवाने हैं। सपोज कीजिए हमें वो दोनों वेरिएबल किस तरीके चाहिए, इंटीजर टाइप के। तो इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले डेटा टाइप हम लिखेंगे। इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम इंट काम में लेते हैं, ठीक है। ये इंट हमें क्या शो करता है, ये इंट हमें ये शो करता है कि जो इसके आगे आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो किस तरीके का होगा, इंटीजर डेटा टाइप का होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमें ए एंड बी वेरिएबल की ज़रूरत थी, ठीक है, जो हम रन टाइम पर इनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को आप प्रोग्राम में एंटर करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ का सम आप किस में करवाएंगे, एक दूसरे वेरिएबल में। उस दूसरे वेरिएबल का नाम हमने सपोज कीजिए सम ले लिया, ठीक है, सम हमने सम ले लिया। अब इसको आप सेमीकोलन से बंद कर देंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ कि इंटीजर टाइप के ए, बी और सम नाम के आपने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है, और प्रिंटफ फंक्शन काम में लिया है एंटर 2 नंबर्स, ताकि 2 नंबर एंटर किए जा सके। अब हमने क्या किया, वो 2 नंबर एंटर करवाने के लिए स्कैनएफ फंक्शन को काम में लिया, ठीक है। स्कैनएफ फंक्शन का सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है, स्कैनएफ फिर 2 छोटे ब्रैकेट्स क्लोज एंड बन, उनके अंदर डबल कोट्स और डबल कोट्स के बाद अब आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लगाएंगे मॉड्यूलस के साथ में, ठीक है। अब आपके देखिए ए और बी वेरिएबल की वैल्यूज आपको एंटर करनी थी, ठीक है। तो ए और बी वेरिएबल की वैल्यूज एंटर करने के लिए आप देखिए किस तरह के वेरिएबल है ए और बी वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के लिए, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम आएगा, मॉड्यूलस डी। अब आपको 2 वेरिएबल की वैल्यूज एंटर करनी है, इसलिए डबल टाइम मॉड्यूलस डी कर दीजिए, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब m% a एंड m% b ये बताना चाह रहे हैं कि आपके वेरिएबल की वैल्यूज कहां पर एंटर करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट मॉड्यूलस डी की वैल्यू कहां जाएगी, a वेरिएबल में, यानी फर्स्ट जो इंटीजर वैल्यू आप एंटर करेंगे वो a वेरिएबल में जाएगी। सेकंड जो इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर होगी वो वेरिएबल b में स्टोर होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को भी इनपुट कर दिया। अब आप लाइन नंबर 7 में हम लिखेंगे, अब हमारा बेसिक एम क्या था, हमारा बेसिक एम था कि हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराएं। तो थर्ड वेरिएबल हमने कौन सा लिया हमारे प्रोग्राम में, सम। तो हमने क्या किया, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और सेमीकोलन से इसे बंद किया। अगर आपने सेमीकोलन से इसे बंद नहीं किया तो ये लाइन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, इस तरीके से आपने 2 नंबर को ऐड किया और उन दोनों नंबर का सम आपने किस में स्टोर करा दिया, देखिए आपने इन दोनों नंबर का जो सम है किस में स्टोर करा दिया, सम में, ठीक है। तो आपका एम तो फुलफिल हो गया। अब इसे क्या कराना है, हमें डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने वाले
फंक्शन कौन से हैं? प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन हमने लिखा। अब हमने डबल कोट्स चालू किए। अब हमने लिखा सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या है? अब ये किस वेरिएबल में? इज मॉड्यूलस डी। देखिए सम भी अगर हम यहाँ प्रिंट कराना चाहेंगे, सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज मॉड्यूलस डी। अब ये वो वेरिएबल है जो उन दोनों नंबर्स के सम की वैल्यू रखता है, यानी सम। ये किस तरीके का है? इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम में लिया? मॉड्यूलस डी, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया? अब वो वेरिएबल हमें यहाँ लिखना है, डबल कोट्स के बाद में एक कॉमा और उसके बाद वो वेरिएबल नेम यानी सम, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया? सेमीकोलन से इस लाइन को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने एक हेडर फाइल ली, उसके बाद मेन फंक्शन को चालू किया, उसके बाद हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स लिए। 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हमने इनपुट कराई रन टाइम पर, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन को काम में इसलिए आता कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले आ जाए एंटर 2 नंबर्स, देन उसके बाद हम वैल्यूज़ एंटर करें, ठीक है, स्कैनएफ की हेल्प से, स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से ए और बी की। इसके बाद सम हो, ए और बी वेरिएबल्स का सम होने के बाद किस में स्टोर हो? सम वेरिएबल में। और उसके बाद लास्ट में प्रिंट एफ फंक्शन हमने इसलिए काम में लिया ताकि हम उन दोनों वेरिएबल्स का जो सम हुआ है उसे हम क्या कर सकें? प्रिंट करवा सकें, ठीक है। हम सबसे पहले इस कोड को सबसे पहले क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, ठीक है। हमने कंपाइल किया, किसी तरह की कोई एरर हमें शो नहीं हो रही है। हम इसको क्या करेंगे? रन करेंगे। हमने कोड को रन किया। देखिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 9 इस आईडीई के अंदर डायरेक्ट कमांड है कंपाइल करंट फाइल का, और रन के लिए कंट्रोल F10, ठीक है। हमने रन किया। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे एंटर 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर्स का सम करवाने के लिए 2 नंबर्स इसने मांग रहा है। हमने एक 5 एंटर किया, एक 7 एंटर किया, तो देखिए इसने आउटपुट दे दिया। आप देख पा रहे होंगे सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12, यानी आपका आउटपुट करेक्ट है, आपका आउटपुट आ चुका है ना, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लाइन के जो स्टेटमेंट्स रन करा रहा है, ये तो ये बता रहा है एग्जीक्यूशन टाइम कितना हुआ आपका, ठीक है। और प्रेस एनी की से हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए इसी प्रोग्राम को हम किसी दूसरे नंबर के लिए रन करते हैं, तो कंपाइल तो ये हो ही चुका, डायरेक्ट इसे हमें रन करना है। रन किया। अब हमने 45 दिया और 95 दिया एंटर 2 नंबर्स के अंदर, एक 45 एक 95। अब हमारा प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, एंटर करते हैं और हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ गया 140, ठीक है। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को अपने आईडीई पर किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप बना के रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा बेसिक मोटिव था कि हम डेटा टाइप्स को समझें और उन डेटा टाइप्स की हेल्प से प्रोग्राम बनाएं और डेटा टाइप्स को समझें, ठीक है। तो यहाँ हमने देखिए, आप देख पा रहे होंगे, हमने इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को काम में लेते हुए 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए, बी और सम, ताकि हम ए और बी के अंदर रन टाइम पर, देखिए 2 तरीके से डेटा एंटर होते हैं, एक तो रन टाइम पे और एक स्टैटिक होता है। आप देखिए स्टैटिक भी हो सकता था, आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे देते a इक्वस टू 5 एंड b इक्वस टू 12,
ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते, ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ दोनों ही हटा देते। आपने ये दोनों ही हटा दिया क्योंकि आपने वैल्यूज को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया प्रोग्राम के अंदर। हमने पहले वाला प्रोग्राम डायनेमिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग सीखा था। डायनेमिक वैल्यूज का मतलब हो गया, आप जब रन कर रहे हैं प्रोग्राम को तब आप उस वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं। जबकि स्टैटिक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तभी उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को आप क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं ये स्टैटिक वैल्यू का प्रोग्राम है, क्योंकि आपने ए और बी को सम करवाना था और प्रोग्राम बनाते हुए आपने ए और बी की वैल्यू को फिक्स कर दिया, तो ये स्टैटिक हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ए और बी की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया 5 और 12। प्रोग्राम रन करेंगे तो अब प्रोग्राम अभी भी रन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे कंपाइल हो गया कोड बिना किसी एरर के। अब हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए रन करने के बाद डायरेक्टली अब आपका आउटपुट आ रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 17। 17 क्यों है, बिकॉज आपने ए 5 और बी 12 ले लिया था। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आपका आउटपुट जो आया वो डायरेक्ट आया, आपने रन टाइम पर वैल्यूज को इंसर्ट किया ही नहीं। अगर आप रन टाइम पर वैल्यू इंसर्ट करते तो आपको स्कैनएफ फंक्शन को यूज में लेना पड़ता, आपने जबकि स्कैनएफ फंक्शन यूज नहीं लेते हुए आपने वैल्यूज को फिक्स कर दिया। लेकिन स्टैटिक प्रोग्राम्स इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, डायनेमिक प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बिकॉज आप उन प्रोग्राम्स को रन कर करके डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रन कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा जनरलाइज प्रोग्राम है। ये तो फिक्स प्रोग्राम हो गया कि ये 5 और 12 के लिए कर रहा है ओनली। ठीक है, रन। तो इस तरीके से हमने आज के ई लेक्चर और ऑब्लिक प्रैक्टिकल में हमने ये देखा कि डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेते हुए किस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सीरीज़ में और दूसरे डेटा टाइप्स को काम में लेते हुए प्रोग्राम्स को रन करेंगे। थैंक यू।